Hey guys, this is Aditi and welcome to day 6 of 100 days of Power BI challenge and आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं बेसिक डेटा विजुअलाइजेशंस एंड डेटा एनालिसिस। कल की वीडियो में हमने जो बेकरी डेटा सेट पे काम किया था वहाँ पे कुछ एलिमेंट्स थे एंड हमने डेटा लोड किया, हमने डेटा ट्रांसफॉर्म किया, हमने डेटा ट्रांसफॉर्मेशन में हमने नल वैल्यूज चेक किए, हमने डेटा क्लीनिंग की, हमने डेटा टाइप्स के बारे में पढ़ा एंड बहुत कुछ। एंड आज की वीडियो में उसी डेटा सेट से हम बेसिक विजुअलाइजेशन सीखने वाले हैं, बेसिक डेटा एनालिसिस सीखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एक क्विक रिवीजन के लिए हम देखते हैं कि हमने कल क्या क्या किया है। हमने कल चेक किया था डेटा टाइप्स कौन से हैं, हमने डेटा टाइप्स पे भी इस पर काम किया था एंड फिर हमने डिस्काउंट डेट एंड डिस्काउंट परसेंटेज के डेटा टाइप्स चेंज किए थे जो कि पहले रॉन्ग थे। उसके बाद हमने कुछ नल कॉलम्स डिलीट किए। उसके बाद जो हमारी ब्लैंक वैल्यूज थी उसको हमने नल में कन्वर्ट कर दिया। तो आज हम देखेंगे इसका विजुअलाइजेशन। सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हो हमारे डेटाबेस में जो कुछ वैल्यूज थी वो यहाँ पे नहीं आ रही है। क्यों नहीं आ रही है? अगर हम फिल्टर पे क्लिक करेंगे तो हमें यहाँ पे तो दिखाई दे रही है डेट, बट इसके साथ ब्लैंक सेलेक्ट है, इसीलिए ये प्रॉब्लम्स दे रही है। अगर मैं सिर्फ डेट सेलेक्ट करूंगी तो हमारी आइटम्स या फिर ट्रांजैक्शन नंबर्स ये सब कुछ कम आ जाएंगे, काफी कट हो जाएंगे। तो एंड डिस्काउंट परसेंटेज के साथ भी वही होगा। अगर हम फिर से इसको चेक करेंगे सिर्फ इन 3 डेट्स को, तो हम समझ सकते हैं कि 30 हमें ये डेटा सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए दिया है कि 1 तारीख को हमें 5%, अभी ये डेसिमल में वैल्यू आ रही है तो 0.05 मतलब 5% हमें उस स्टोर में 1 तारीख को 5% डिस्काउंट था, 31st को 2% डिस्काउंट था एंड 30 को फिर से 5% डिस्काउंट था। तो हम क्या कर सकते हैं, हम बेसिकली तो हम एक चीज कर सकते हैं, हम ये दोनों कॉलम रिमूव कर सकते हैं क्योंकि हमें सिर्फ और सिर्फ परसेंटेज एंड डेट्स की पड़ी है, हमें ये कॉलम्स नहीं चाहिए। तो हमें इन परसेंटेजेस को इस प्राइस कॉलम में ऐड करना है। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इन डेट्स के हिसाब से हम प्राइस लिस्ट में चेंजेस करके एक नया कॉलम क्रिएट कर सकते हैं एंड फिर डिस्काउंट डेट एंड डिस्काउंट परसेंटेज अगर हम रिमूव भी कर देते तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो हमें ये सिर्फ पढ़ने के लिए था डेटा, इसलिए हम इसको डिलीट कर सकते हैं, बट ध्यान में रखना कि कौन सी डेट को कितना डिस्काउंट दिया था। जैसे कि याद रखना 30 एंड 1 तारीख 30 एंड 1 तारीख को 5% डिस्काउंट था एंड 31st को 2% डिस्काउंट है। पता नहीं ऐसा क्यों दिया है उन्होंने, बट अब डेटा है तो है। फर्स्ट को 5% डिस्काउंट है एंड 30 को 5% डिस्काउंट है एंड 31st को है 2% डिस्काउंट। तो अब हम क्या करेंगे, हम क्रिएट करेंगे एक नया कॉलम, न्यू कॉलम एंड मैं इसका नाम रखूंगी डिस्काउंटेड प्राइस। डिस्काउंटेड प्राइस। इसके बाद अब आप खुद सोचो कि हम क्या कर सकते हैं जिससे हमारी प्राइसेस डिस्काउंट में हो कन्वर्ट होके आ जाएंगे, प्राइसेस से 5% डिस्काउंट माइनस होके आ जाएगा। तो सबसे पहले कंडीशन क्या आएगी, कंडीशन आएगी इफ कंडीशन। क्यों? इफ अगर ये तारीख है तो 5% डिस्काउंट है, अगर वो तारीख है तो 2% डिस्काउंट है। इसी वजह से हम यहाँ पे इफ कंडीशन यूज करेंगे। लेकिन उससे पहले हमने जो देखा डिस्काउंट डेट में सिर्फ थी डेट्स, राइट? डिस्काउंट डेट्स में सिर्फ डेट्स एंड यहाँ पे है डेट एंड टाइम। हम वैसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं लेकिन अभी क्या है, हमें जरूरत नहीं है टाइम की। हमें यहाँ पे क्योंकि हमारे पास डे पार्ट भी है, पार्ट्स भी है डे के, इसलिए हम टाइम को अभी के लिए फिलहाल के विजुअलाइजेशन के लिए हम टाइम इग्नोर कर सकते हैं एंड इसी वजह से हम ट्रांसफॉर्म टेबल में जाकर डेट एंड टाइम को सिर्फ और सिर्फ डेट में कन्वर्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गए हमारे सिर्फ डेट्स। हो गया।
अभी देखते हैं हम, यहाँ पे सिर्फ हमारी डेट्स आ गई। कौन सी है? 30 अक्टूबर, 31 अक्टूबर एंड 1 नवंबर 2016। ये डेटा है 2016 से है। तो अब हम क्या करेंगे, डिस्काउंटेड प्राइस में हमारी इफ कंडीशन शुरू करेंगे। इफ कंडीशन में सबसे पहले क्या आएगा, अगर इफ लॉजिकल टेस्ट, अगर तुम्हें कभी भी प्रॉब्लम हो रही है ना कि फॉर्मूला समझ में नहीं आ रहा है, इक्वल्स टू करके कोई भी फॉर्मूला का नाम ऐड करोगे ना, ऊपर सब आ जाएगा कि क्या है क्या नहीं, तो इसलिए टेंशन नहीं आएगा, फॉर्मूला प्रोजेक्ट करते करते पूरे सीख जाओगे। तो इफ अभी ये है शीट 1 हमने ऐड की थी ना, यहाँ पे देख सकते हो ये है शीट 1, हमारे वर्कबुक से हमने ये शीट 1 ऐड की थी। तो हमने यहाँ पे जो शीट 1 इंपोर्ट की है उसमें शीट 1 डॉट हमें कौन सा कॉलम चूज करना है, डेट टाइम। तो शीट 1, अब यहाँ पे देख सकते हो आप कितने सारे आ रहे हैं हमें, डे टाइम, डे पार्ट, डिस्काउंट परसेंटेज, डिस्काउंट डेट, आइटम्स, प्राइस, ट्रांजैक्शन। हमें क्या करना था, हमें डेट टाइम चूज करना था, डेट टाइम। अब इसमें हमें लेना है डेट, डेट के बाद अगर ये डेट इक्वल्स टू, अब हमने डेट टाइम में से डेट उठा ली है, अगर ये डेट इस डेट से इक्वल है, चलिए तो यहाँ पे अगर हम सीधा डेट्स लिखेंगे ना तो हमें एरर आ जाएगी या फिर रन नहीं होगा, 0 हो जाएगा। तो हमें क्या करना पड़ता है, एक डेट नाम का और एक फॉर्मूला है जो डेट ही उठाता है। यहाँ पे देखो ईयर, मंथ एंड डे के हिसाब से है। तो सबसे पहले हम 30 अक्टूबर का हमें कैलकुलेट करना है, तो सबसे पहले हम उसका ईयर लिखेंगे, 2016 है, फिर मंथ है अक्टूबर। अब अक्टूबर मंथ कितना आता है, 10th, राइट, 10th। देन है डेट, डेट क्या है 30, ये हो गई। अब वैल्यू इफ ट्रू या फिर रिजल्ट इफ ट्रू, अगर ये 30 अक्टूबर से मैच कर रही है तो 30 अक्टूबर पे कितना डिस्काउंट है, 2%। इस प्राइस की डेटा में 30 अक्टूबर के जितने भी प्राइसेस है उन सब में 2% हम डिस्काउंट ऐड करेंगे। तो ये प्राइस, तो अब 100 माइनस 100% इसमें से हमने 2% डिस्काउंट दे रखा है, मतलब हमारी वैल्यू होती है 98। अब 0.98 ही क्यों, अगर हमको 2% है तो एक प्राइस है जो 100% है, उसमें से 2% मतलब ओरिजिनल प्राइस हम 98% रख रहे हैं, इसीलिए हम इसको 0.98 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2% डिस्काउंट इस पे लग जाएगा। तो यहाँ पे ये हो गई एक कंडीशन, तो हम इसको रन, एंड अगर वैल्यू फॉल्स है तो 0। देखो आ गया, 50 है, 2% का था तो 49 होल नंबर में उसने ऐड कर दिया है। तो अगर हम यहाँ पे डेट सेलेक्ट करेंगे सिर्फ 30 अक्टूबर की, देख सकते हो आप कैसे प्राइसेस डिस्काउंटेड प्राइसेस में कैसे चेंज हो गया है, राइट। लेकिन अब सिर्फ 30 से तो काम नहीं चलेगा, हमें सारी डेट्स की करनी है ना। तो अब एक कॉलम में सारी डेट्स की करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इफ के बाद फॉल्स है तो देखो अभी इतना तो हो गया, अगर एक डेट ये है तो हमें 2% लगानी। अब सेकंड, अगर ये नहीं है तो क्या, देखो अगर 30 अक्टूबर है तो 2% लगाओ, अगर 30 अक्टूबर नहीं है तो चेक करो 31 है क्या, 31 अगर है तो 5% लगाओ। तो हम ऐसे इसको कंडीशन में कैसे लिखेंगे, फिर से एक इफ कंडीशन आएगी, एंड इसको हम, अगर आपको थोड़ा सा भी कोडिंग नॉलेज होगा या फिर कंडीशंस का नॉलेज होगा, आप पावर बीआई सीख रहे हो मतलब ऑब्वियसली आपको थोड़ा बहुत नॉलेज होगा ही होगा। तो अगर हम इफ में इफ करते हैं ऐड तो उसे नेस्टेड इफ कहते हैं, एंड वी आर यूजिंग दैट नेस्टेड इफ कंडीशन हियर। तो इसमें अब फिर से मैं क्या करूंगी, मैं इतनी आलसी हूँ, उतना सारा लिखते नहीं बैठ सकती, तो मैं क्या करूंगी, ये कॉपी करूंगी फॉर्मूला यहाँ का यहाँ पे, एंड मुझे डेट में चेंजेस करने थे 31, एंड 31 पे हमारा प्राइस क्या था
5%, मतलब 5% काट के हम ओरिजिनली 95% वैल्यू प्राइस वैसे ही रखेंगे, इसीलिए 0.95 से हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, देखते हैं। ये देखो 31st 47.5 आ गई। 5% कैलकुलेशन, 5% की वैल्यू यहाँ पे हो गई। अब यहाँ पे जो 00 आ रहे हैं क्योंकि ये है 1 नवंबर के, तो हम फिर से एक वैल्यू, फिर से हम एक इफ ऐड करेंगे। इफ, फिर से मैं उसी फॉर्मूला को कॉपी करके पेस्ट करूंगी एंड मेरी डेट चेंज करूंगी। इफ, अभी मंथ भी चेंज हो रहा है, इफ 1 नवंबर, एंड यहाँ पे भी परसेंटेज 95, सॉरी यहाँ पे भी 5% डिस्काउंट था तो 5। अब ये तो डिस्काउंटेड प्राइस हमने ऐड कर दी है, बट अब प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे उन्होंने सिर्फ 3 डेट का दिया था, लेकिन यहाँ पे मुझे कुछ 11 जनवरी 2016 भी दिखाई दे रही है। देखते हैं इसमें कितने रिकॉर्ड्स है। इसमें एक ही रिकॉर्ड है, लेकिन डिस्काउंटेड प्राइस इसकी आई नहीं है, 30 का 30 वैसे ही है। फिर भी हम, तो अब हम क्या करेंगे, अगर 11 जनवरी है, अब उन्होंने तो डिस्काउंट प्राइस नहीं दिया है, लेकिन अगर हम ब्लैंक रखेंगे इसे तो ये एरर देगा। तो हम क्या करेंगे, इसी प्राइस को यहाँ पे कॉपी करेंगे। तो बस, तो उसी नेस्टेड इफ में हम ऐड करने वाले हैं। इफ, अभी डेट क्या थी, 11 जनवरी, हमारी डेट क्या थी 11th 01, एंड ये क्या है, ईयर क्या है 2016, पता नहीं कहाँ से आ गया ये की रिकॉर्ड। हाँ, तो 11/1/2016 है। हम क्या करेंगे, ये हटा देंगे। वैल्यू इफ ट्रू है तो इसकी शीट की प्राइस की जो वैल्यू है वो, एंड एल्स 0। बस अब आप देख सकते हो यहाँ पे यही डिस्काउंटेड प्राइस 30 का 30 पे ही आ गया है। एक ही रिकॉर्ड है यहाँ पे, इसलिए कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अगर एक ना भी होता तो भी सारी जो भी वैल्यू प्राइस के लिस्ट में थी वो यहाँ पे सीधा कॉपी हो सकती है। तो अभी हमने यहाँ पे डिस्काउंटेड प्राइस भी ऐड कर ली है, प्राइस है हमारे पास, डे पार्ट है, डेट है, फिर आइटम्स है, ट्रांजैक्शन नंबर्स है। अब हम क्या कर सकते हैं, ज्यादा चिक चिक नहीं चाहिए हमें, इसीलिए ये वाले कॉलम को हम डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, यही से हम कर सकते हैं डिलीट, ये भी मैं कर दूंगी। मतलब क्या होता है, एनालिसिस के टाइम पे ज्यादा नल कॉलम्स या ऐसे ब्लैंक कॉलम्स हमें प्रॉब्लम नहीं देंगे। तो अभी हमारा ये डेटा और रेडी हो गया, हमने इसमें एक एनालिसिस कर लिया है, हमने डिस्काउंटेड प्राइस भी कैलकुलेट कर लिए है। अब हम कुछ विजुअलाइजेशन रिपोर्ट क्रिएट करेंगे। इसमें आप इस डेटा को रीड करके ही आप 1-2 क्वेश्चंस निकाल सकते हो। ये बेसिक प्रोजेक्ट है, इसलिए इस पे ज्यादा क्वेश्चंस मेरे हिसाब से नहीं आएंगे। तो सबसे पहले हम चेक कर सकते हैं कि किस डेट पे कौन सी डेट सबसे ज्यादा सेल्स कर चुकी है। तो हम क्या कर सकते हैं, डेट, टाइम एंड डिस्काउंटेड प्राइस को कंपेयर कर सकते हैं। फिर यहाँ पे आफ्टरनून, इवनिंग एंड मॉर्निंग है, तो डे पार्ट्स में हम चेक कर सकते हैं कि कौन से पार्ट में सबसे ज्यादा हमारी सेल्स होती है। एंड फिर हम और एक देख सकते हैं कि कौन सी प्रोडक्ट हमारी सबसे ज्यादा सेल हो रही है। तो ये 3 क्वेश्चंस तो हम आराम से कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम, ये है हमारी विजुअलाइजेशन विंडो, एंड सबसे पहले मुझे क्या चेक करना है, डेट, टाइम, एंड डेट टाइम के हिसाब से डिस्काउंटेड प्राइस की सम, मतलब हमें समझ में आएगा कौन से डेट पे कितने सारे सेल्स हुए हैं। ठीक है, तो अभी हमारे पास डेट सिर्फ 4 ही है, तो सबसे डेटा बहुत छोटा है, तो हम क्या यूज करेंगे, डोनट चार्ट। कभी भी याद रखो, क्वांटिटी अगर डेटा की कम है तो हम डोनट चार्ट यूज कर सकते हैं, वही अच्छा दिखता है। अब मैं क्या करूंगी, ये डेट टाइम को उठा के इस डेटा फील्ड में ड्रैग करूंगी। अब यहाँ पे ईयर, क्वार्टर, मंथ, इससे मुझे कुछ लेना देना नहीं है, तो मैं बस इसको क्रॉस करके डे में रखूंगी
एंड डिस्काउंटेड प्राइस हम वैल्यूज में डालेंगे। तो आप देख सकते हो हमारी 4 ये डेट्स आ चुकी है। अब इस स्टाइल में अगर मैं किसी एक डेट पर क्लिक करूंगी तो उसका डेटा मुझे दिख जाएगा। जैसे कि अब मैं 1 पर क्लिक करूंगी तो ये 1 का डेटा हाईलाइट हो जाएगा, जिसमें हम देख सकते हैं सीधा 7.7K की सेल्स हुई है। ठीक है, हम अगर 11th को देखेंगे तो 0.03K, क्योंकि 11 का सिर्फ एक ही रिकॉर्ड था जैसे हमने देखा है, तो इसीलिए इसकी सेल्स इतनी दिखा रहा है। एंड सब में सारे डेट में से 0.11 इसका परसेंटेज है, सेल्स परसेंटेज। ठीक है, तो इतने ही दिखा रहा है। अब हम क्लिक करेंगे 30 पे। 30 का है 8.02K। कितना? 8.02K। एंड फिर 31st का है 12.12K, 12.12K, 12.12K। मतलब हम इस पाई चार्ट से ये तो पता लगा सकते हैं कि 31st को सबसे ज्यादा सेल्स हमारी हुई है। ठीक है, इतना हमें समझ में आ गया। अब हमें चेक करना है डे पार्ट, कौन सा डे पार्ट सबसे ज्यादा चल रहा है, वो भी हम इसी के हिसाब से चेक करेंगे। डे पार्ट, कौन से डे पार्ट में सबसे ज्यादा ट्रांजैक्शन हुए हैं। तो अभी डे पार्ट के लिए हम क्या करेंगे, कॉलम चार्ट ही ले सकते हैं, यहाँ पे कुछ भी ले लो आपके हिसाब से, लेकिन बस हम आज ट्राई ही करने वाले हैं, तो मैं हर एक बहुत सारे जो भी हो सके वो सारे चार्ट्स आपको दिखा दूंगी। ठीक है, तो मुझे लेना है डे पार्ट एक्स एक्सिस पे। इसमें देख सकते हो आप, इसमें ये डे पार्ट यहाँ पे आ गया। अभी यहाँ पे कुछ दिखेगा नहीं क्योंकि हमने वैल्यूज ही सेलेक्ट नहीं किए, वाई एक्सिस सेलेक्ट नहीं किए। तो अभी और एक, अभी क्या हो रहा है, अगर मैं 1 तारीख पर क्लिक करूंगी ना तो मुझे यहाँ पे भी सेल्स दिखाई देंगे कि 1 तारीख को मॉर्निंग में इतना इतना था, आफ्टरनून में इतना इतना था, और इवनिंग में इतना। ये देख सकते हो आप यहाँ पे सम ऑफ डिस्काउंटेड प्राइस 14,000, पूरा सेल्स 14,000 है, लेकिन 1 तारीख को कितना हुआ, मॉर्निंग में 3,439 हुआ, आफ्टरनून में 4,265 हुआ, एंड इवनिंग में कितना हुआ, 522 रुपीज। एंड अगर अब इसको स्किप करना है तो बस कहीं पे भी आप यहाँ पे क्लिक कर दो। यहाँ पे अगर आप क्लिक कर रहे हो, अब इसको एग्जिट करने के लिए आपको जहां पे आपने क्लिक किया था वहीं पे एक बार क्लिक करने से ये एग्जिट हो जाएगा। एंड आप देख सकते हो सबसे ज्यादा ट्रांजैक्शंस मॉर्निंग में होते हैं, मतलब इनकी दुकान मॉर्निंग में बहुत ज्यादा चलती है, हम ये अंदाजा लगा सकते हैं। अब और एक है हमारे पास आइटम्स, एंड डिस्काउंटेड प्राइस के साथ ही कैलकुलेट करेंगे क्योंकि हमारे पास कुछ कैलकुलेट करने के लिए है ही नहीं। तो आइटम्स में हम देखेंगे कि सबसे ज्यादा क्या आइटम बिक रहा है। ठीक है, ट्रांजैक्शन नंबर, ये डिस्काउंट प्राइस का जो ट्रांजैक्शन हुआ है वो कैलकुलेट करेगा वो, एंड हम ये डिस्काउंटेड प्राइस के साथ ही हम सेल्स का कैलकुलेट करेंगे। एंड फिर देखते हैं, यहाँ पे मैं क्या करूंगी, बहुत सारे आइटम्स है तो हम ट्राई करेंगे लाइन चार्ट के साथ। फिर हम आइटम्स उठाएंगे, देन डिस्काउंटेड प्राइस, एंड देख सकते हो सबसे कम है इनका प्रोडक्ट स्मूथीज, जो बहुत ज्यादा कम ट्रांजैक्शन है स्मूथीज के, एंड सबसे ज्यादा ट्रांजैक्शन है कॉफी के। अब हम इसे भी हम डे वाइज देख सकते हैं। अगर मैं 1 पे क्लिक करूंगी तो 11 तारीख को सिर्फ और सिर्फ एक प्रोडक्ट दिखाई दे रहा है क्योंकि हमारे पास डेटा भी उतना ही था। फिर 30 को देख सकते हो आप, सबसे ज्यादा बिके हैं मफिन्स, देन कॉफी, देन ब्रेड, देन पेस्ट्री, देन फज, एंड सो ऑन। एंड फिर हम देखेंगे 31st को सबसे ज्यादा क्या बिका है, कॉफी। एंड ये देख सकते हो आप यहाँ पे क्या प्राइसेस में है डिस्काउंट, ये उसका सेल्स, जितना सेल्स हुआ है 31st को कॉफी का सेल 2,850 हुआ था। ये ऐसे ही
इतना हो, एंड सबसे कम था मिनरल वाटर का सेल्स। तो इसी के हिसाब से हम देख सकते हैं कि कौन सा आइटम सबसे ज्यादा कौन से दिन पे चल रहा था। तो एंड सबसे ज्यादा आइटम बिकने वाला है कॉफी। कॉफी के बाद पेस्ट्री एंड मफिन। सो टॉप 3 हमारे हैं कॉफी, पेस्ट्री एंड मफिन्स। ठीक है। तो अभी इसको हमने तो ये 3 विजुअलाइजेशन कर लिए, लेकिन यहाँ पे देख सकते हो ये नाम उतने खास नहीं लग रहे हैं, मुझे ये नाम चेंज करने। तो मैं क्या करूंगी, विजुअलाइजेशन के टूल पे फॉर्मेट योर विजुअल करके एक टूल है, फॉर्मेट पेंटर जिसे हम बोलते हैं। तो इसमें जनरल टैब में मैं जाकर ये टाइटल अगर चेक करूंगी तो यहाँ पे देख सकते हो आप वो टाइटल है, लेकिन मैं क्या लिखूंगी यहाँ पे, सेल्स बाय डेट। ठीक है, ये आ गया फर्स्ट। फिर मैं यहाँ पे भी चेंज कर दूंगी डे पार्ट, सेल्स बाय डे पार्ट। एंड यहाँ पे मैं चेंज कर, यहाँ पे अगर अब सीधा हमने क्लिक किया और आ गया, यहाँ पे मैं चेंज करूंगी बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट। तो ये थी हमारी छोटी सी विजुअलाइजेशन रिपोर्ट। तो यही थी हमारी एक छोटी सी डेटा विजुअलाइजेशन की रिपोर्ट। यहाँ पे मैंने सब सेट किया है, एंड इसके बाद भी हम बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स बनाएंगे। ये सबसे बेसिक था, एक बस डेटा विजुअलाइजेशन ट्रांसफॉर्मेशन के इंट्रोडक्शन के लिए। और ये डेटा भी बहुत छोटा था, तो ज्यादा विजुअलाइजेशन, ज्यादा एनालिसिस नहीं हो पाएगी, लेकिन इन फ्यूचर हमारे पास बहुत सारे एडवांस डेटा आ जाएंगे, तो हम बहुत अच्छे से और ज्यादा अच्छे से रिपोर्ट्स क्रिएट कर पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। अब अगर आपको कुछ क्वेरीज है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, एंड मेरी वीडियो अगर पसंद आती है तो प्लीज लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम आगे और प्रोजेक्ट्स कर सके साथ में। Thanks for watching this video, guys. Thank you. Have a good day. Bye bye.